हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साहिल और आज का टॉपिक है एसएमपीएस क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं एसएमपीएस क्यों और कहाँ पे यूज़ होता है। एसएमपीएस ये कंप्यूटर का सबसे मुख्य भाग है जहाँ पे सबसे पहले पावर वहीं पे आती है। तो जो पावर आती है वो तो हम पहले अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट में अंतर क्या है वो पहले देखते हैं। एसी और डीसी दोनों में एक सर्किट में करंट फ्लो के प्रकार का वर्णन करते हैं, जिसमें अल्टरनेटिव करंट में विद्युत आवेश समय समय पर दिशा बदलते हैं। वही डायरेक्ट करंट में इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी करंट केवल एक दिशा में बहता है। इसके बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि एसी में फ्रीक्वेंसी होती है। उदाहरण के लिए हमारे घर में आने वाली बिजली एसी होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। वही डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। एसी को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट किया जा सकता है जबकि डीसी को नहीं किया जा सकता। एसी को स्टोर नहीं कर सकते, वही डीसी को बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। एसी हमेशा हाई वोल्टेज में होती है लेकिन डीसी लो वोल्टेज में होती है। तो अभी हम देखते हैं तो एसएमपीएस में हम किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं। एसएमपीएस का फुल फॉर्म है स्विचड मोड पावर सप्लाई। तो स्विच मोड पावर सप्लाई एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कंप्यूटर के सभी उपकरण जैसे कि रजिस्टर या कैपेसिटर को बिजली को बड़ी कुशलता से एसी से डीसी में रूपांतरित कर पावर सप्लाई करता है। एसएमपीएस क्या है जान लेने के बाद चलिए इसके प्रकार के बारे में जानते हैं। एसएमपीएस के प्रकार, विभिन्न प्रकार के एसएमपीएस है। तो सबसे पहला डीसी टू डीसी कन्वर्टर, दूसरा फॉरवर्ड कन्वर्टर, तीसरा फ्लाईबैक कन्वर्टर, चौथा सेल्फ ऑस्किलेटिंग फ्लाईबैक कन्वर्टर। तो सबसे पहले वाला देखते हैं डीसी से डीसी कन्वर्टर। यह एक विशेष प्रकार का एसएमपीएस कन्वर्टर होते हैं जो उच्च डीसी वोल्टेज को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कोलिंग से गुजारा जाता है जो कि 50 हर्ट्ज का होता है। फिर यह सेकेंडरी हिस्से से आउटपुट वोल्टेज के रूप में भेजा जाता है। इसकी सहायता से हम वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। दूसरा फॉरवर्ड कन्वर्टर, यह भी एक तरह का एसएमपीएस कन्वर्टर है जो चोक के द्वारा विद्युत यानी कि करंट को ट्रांसमिट करता है जब ट्रांजिस्टर अपने काम करता है या नहीं। जब ट्रांजिस्टर पूरा बंद हो जाता है तो डायोड करंट को प्रसारित करता है। इस प्रकार दोनों अवधि के दौरान लोड में विद्युत यानी कि करंट का प्रवाह होता है लेकिन चोक विद्युत को संग्रहित रखता है। चोक भंडार ऊर्जा ऑन पीरियड के दौरान और कुछ ऊर्जा को आउटपुट लोड में भेजता है। तीसरा फ्लाईबैक कन्वर्टर, इस एसएमपीएस कन्वर्टर में जब स्विच चालू रहता है तो इंडक्टर चुंबकीय फील्ड एनर्जी स्टोर करता है। जब स्विच चालू स्थिति में है तो वोल्टेज सर्किट में ऊर्जा उत्पादन खाली होती है। इसका काम ड्यूटी साइकिल आउटपुट वोल्टेज को नियंत्रित करना है। चौथा सेल्फ ऑस्किलेटिंग फ्लाईबैक कन्वर्टर, फ्लाईबैक के सिद्धांत के आधार पर यह सबसे सरल कन्वर्टर है। कंडक्शन टाइम के दौरान स्विचिंग ट्रांजिस्टर रैखिक रूप से एक स्लोप के रूप से बढ़ता है जो कि विंड एसएलपी होता है। तो जैसे हमने अभी एसएमपीएस क्या है और उसके प्रकार देखे, तो उसके बाद हम देखते हैं उसके कनेक्टर क्या होते हैं। तो एसएमपीएस पावर कनेक्टर का उपयोग कर एक कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों जैसे कि मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव और अन्य घटकों का पावर सप्लाई करते हैं। पावर कनेक्टर डीसी वोल्टेज को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक विद्युत कनेक्टर है। इसमें 5 प्रकार के कनेक्टर हैं। सबसे पहला एटीएक्स पावर कनेक्टर, यह एक 20 पिन कनेक्टर है जिसमें से 6 प्रकार के वोल्टेज बाहर आ रहे हैं। एटीएक्स का उपयोग हम मदरबोर्ड को पावर सप्लाई करने के लिए करते हैं। पिन पर तार के रंग उसे संबंधित वोल्टेज दर्शाते हैं। दूसरा 24 पिन एसएमपीएस कनेक्टर, ये 24 पिन एसएमपीएस कनेक्टर पावर कनेक्टर की एटीएक्स शैली के साथ बनाए गए हैं। इस कनेक्टर को मदरबोर्ड को बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे पीसी मुख्य शक्ति कनेक्टर के रूप में जाना जाता है। 24 पिन एसएमपीएस कनेक्टर में 4 अतिरिक्त पिन हैं जो 20 पिन कनेक्टर की तुलना में भिन्न वोल्टेज स्तर लेते हैं। पिन नंबर 11, 12 और 23 क्रमशः +12, +3.3 वोल्टेज, +5 वोल्टेज और पिन नंबर 24 को ग्राउंड के रूप में उपयोग किया जाता है। तीसरा स्टैंडर्ड पेरिफेरल पावर कनेक्शन,
इसको हम मोलेक्स भी कहते हैं। डिस्क ड्राइव पावर कनेक्टर 4 तार कनेक्टर्स का उपयोग करते हैं, जिन्हें आमतौर पर मोलेक्स कनेक्टर कहा जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी, डीवीडी ड्राइव मोलेक्स कनेक्टर का उपयोग करते हैं। पिन के तारों के रंग उनके संबंधित वोल्टेज को दर्शाते हैं। चौथा, साटा पावर कनेक्शन। साटा का फुल फॉर्म है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। पावर कनेक्टर के द्वारा कंप्यूटर के हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी, डीवीडी ड्राइव को कनेक्ट करने और पावर सप्लाई करने के लिए होता है। यह एक 25 पिन कनेक्टर होता है। वही बड़ी संख्या में पीस का उपयोग 3 अलग अलग वोल्टेज के 3.3 वोल्टेज, 5 वोल्टेज और 12 वोल्टेज के लिए किया जाता है। प्रत्येक ही वोल्टेज को 3 पीस द्वारा एकत्रित किया जाता है और ग्राउंड के लिए 6 पिन होते हैं। PCI 6 पिन कनेक्टर। PCIe केबल का इस्तेमाल PCI एक्सप्रेस मदरबोर्ड स्लॉट को अतिरिक्त 12 वोल्ट की शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है। इन्हें कभी कभी PCI एक्सप्रेस केबल या PEG PCI एक्सप्रेस ग्राफिक केबल कहते हैं। जो हम ग्राफिक कार्ड लगाने के लिए SMPS यूज करते हैं, तो इसी प्रकार के यूज करते हैं। तो आगे हम देखते हैं पावर सप्लाई मुख्यतः 2 तरह की होती है। एक होती है AC पावर सप्लाई, जिसमें आजकल AC पावर सप्लाई का इस्तेमाल बेहद कम होता है या नहीं के बराबर होता है। इनमें 2 6 पिन के कनेक्टर होते हैं, जिसके जरिए हम मदरबोर्ड को कनेक्ट करते हैं। ATX पावर सप्लाई। आजकल हम ATX पावर सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। इनमें 20 पिन के कनेक्टर होते हैं और एक कनेक्टर 4 पिन का चोकर होता है, जिसके जरिए हम मदरबोर्ड को कनेक्ट करते हैं। तो हमने अभी विभिन्न प्रकार देखे हैं। तो अभी आगे हम देखते हैं कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के अलग अलग वोल्टेज की आवश्यकता होती है। अंत इस बिजली आपूर्ति का SMPS अलग अलग मात्रा में प्रदान करते हैं। SMPS द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न प्रकार के वोल्टेज निम्नलिखित है। पहला, ब्लू -12 वोल्टेज, व्हाइट -5 वोल्टेज, ब्लैक 0 वोल्टेज, ऑरेंज +3.3 वोल्टेज, रेड +5 वोल्टेज, येलो +12 वोल्टेज। SMPS के फायदे और नुकसान। तो SMPS का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह ट्रांसफर की तरह बड़ा और भारी नहीं, बल्कि छोटा और हल्का होता है। लेकिन नुकसान अगर देखी जाए तो SMPS के सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसकी कार्यप्रणाली बेहतर जटिल, जिसको समझना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर SMPS कभी खराब होता है तो इसके बनाने में जो लागत लगता है, उतने में हम नया SMPS खरीद सकते हैं, वो भी 1 साल की वारंटी के साथ। तो दोस्तों, पुराने क्यों रिपेयर करना है हमें SMPS? ठीक है, आगे देखते हैं हम SMPS के प्रमुख कार्य। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चालू करने के लिए सोर्स से लोड तक पावर सप्लाई करने का काम करता है। SMPS एक वॉल वोल्टेज AC पावर को लोअर वोल्टेज DC पावर में कन्वर्ट करता है। I-P वोल्टेज में भिन्नता के बावजूद ये इलेक्ट्रिक पावर को रेगुलेट करके रिलायबल आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर के अंदर मौजूद विभिन्न कंपोनेंट को अलग अलग मात्रा में इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत होती है। SMPS हर पार्ट को उसकी आवश्यकता के अनुसार बिजली प्रदान करता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर सप्लाई के मुख्य कुछ प्रकार है। तो ये तो हम जानते हैं कि पावर सप्लाई किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में बिजली की आपूर्ति के लिए एक प्रकार की पावर सप्लाई यूनिट का इस्तेमाल किया जाए। असल में किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि सभी डिवाइस अलग अलग वोल्टेज पावर की मांग करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर सप्लाई को विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या है वो देखते हैं। इस प्रकार की बिजली आपूर्ति उपकरणों में वोल्टेज रेगुलेटर्स नहीं होते। इन्हें स्पेसिफाई वोल्टेज की प्रोड्यूस करने के लिए बनाया जाता है। ये एक प्रकार के ब्लॉक वॉल चार्ज होते हैं, जो कि AC को DC के स्मॉल पैकेज में बदल देते हैं, परंतु इनके द्वारा प्रदान की गई आउटपुट वोल्टेज स्थिर नहीं होते। इसमें ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर और फिल्टर के कॉम्बिनेशन से AC को DC में कन्वर्ट किया जाता है। हालांकि अपनी सिंप्लिसिटी के कारण यह कम बिजली की जरूरत के लिए सस्ता और सबसे विश्वसनीय होता है, लेकिन क्लीन वोल्टेज ना दे पाने के कारण इनका उपयोग अधिकतर उपकरणों में नहीं किया जाता है। इसे लाइनर पावर सप्लाई भी कहा जाता है। दूसरा, रेगुलेटेड पावर सप्लाई। इनके वोल्टेज रेगुलेटर मौजूद होते हैं, जिसके कारण आउटपुट वोल्टेज हमेशा क्लीन प्राप्त होती है। इसके पास अनरेगुलेटेड अल्टरनेटिव करंट को
स्टेबल डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने की क्षमता होती है। इनका मुख्य कार्य किसी डिवाइस या सर्किट को स्थिर वोल्टेज देना है। ये सुनिश्चित करता है कि इनपुट में आने वाले वोल्टेज चेंजेस का आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़े। इस कारण हमें कांस्टेंट स्थिर वोल्टेज प्राप्त होती है। इसी तरह ये वीडियो खत्म होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमें लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद।